हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल हैक्सा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिसने आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग के साथ एक्सपेरिमेंट किए। इसके अलावा भी इस साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो उस जमाने में बेहद ही आश्चर्यजनक माने जाते हैं। दोस्तों, इस साइंटिस्ट का नाम है निकोला टेस्ला। आइए जानते हैं इस साइंटिस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस साइंटिस्ट ने तकरीबन 150 साल पहले जो आविष्कार किए, उन्हीं की वजह से आज के युग में मानव जीवन इतना तरक्की कर पाया है। दोस्तों, निकोला टेस्ला का जन्म आज के समय में क्रोएशिया कंट्री में हुआ। सन 1856 में 10 जुलाई को मिलुटिन टेस्ला और ड्यूका टेस्ला के परिवार में इनका जन्म हुआ। 1870 में निकोला टेस्ला ने कार्लोवैक के स्कूल में प्रवेश लिया और अपने गणित के शिक्षक से ये काफ़ी प्रभावित हुए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि निकोला टेस्ला डेरिवेशन और इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने मन में ही हल कर लेते थे। ईयर 1875 में यानी 1875 में टेस्ला ने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। इन्होंने 4 ईयर का कोर्स केवल 3 ईयर में ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे और सभी सब्जेक्ट्स में इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। 1882 में इन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिशन कंपनी, जो कि फ्रांस में उस समय लोकेटेड थी, उसमें जॉब की और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के डिज़ाइन में सुधार करने लगे। और जून 1884 में उनका ट्रांसफ़र न्यूयॉर्क अमेरिका कर दिया गया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी में काफ़ी वक्त बिताया और काफ़ी सारे आविष्कार और डिज़ाइंस में इम्प्रूवमेंट किए, लेकिन आगे चलकर एडिसन के साथ टेस्ला का मतभेद हो गया और टेस्ला ने एडिसन की कंपनी में काम करना बंद कर दिया। दोस्तों, जानेंगे उस वजह को जिसकी वजह से एडिसन के साथ टेस्ला का मतभेद हुआ। टेस्ला, मैं चाहता हूं कि आप कृपया डीसी जनरेटर और मोटर के डिजाइन में सुधार करें। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने पर मैं तुम्हें $50,000 देने का वादा करता हूं। ठीक है सर, मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करने में बेहद खुशी होगी। टेस्ला, अपने प्रोजेक्ट पर लग जाओ। सर, प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो गया है। डीसी जनरेटर और मोटर पहले से ज्यादा बेहतर कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ला, तुम्हारा काम वाकई काबिले तारीफ है। सर, आपने मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर $50,000 देने का वादा किया था। अरे टेस्ला, तुम अमेरिकन सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं समझते। वो तो मैंने मजाक में कहा था। अब मैं आपके साथ कभी काम नहीं करूँगा। जब टेस्ला ने एडिसन की कंपनी में काम करना बंद कर दिया, तो उसके बाद टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट के सिस्टम्स पे ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाली मोटर का आविष्कार किया। इससे एडिसन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि एडिसन की कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स उस समय बन रहे थे वो डीसी सिस्टम पर आधारित थे। और दोस्तों, वो टाइम था एडिसन और टेस्ला के बीच वॉर ऑफ करंट्स का, जहां टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट्स को प्रमोट कर रहे थे, वहीं एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन डीसी में उस समय काफ़ी खामियां थीं, जिन्हें टेस्ला सुधारना चाहते थे अल्टरनेटिंग करंट के माध्यम से। दोस्तों, एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद टेस्ला ने खुद की एक कंपनी स्टार्ट की थी, जिसका नाम था टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग। इस कंपनी में उन्होंने डायनामो इलेक्ट्रिकल मशीन कम्यूटेटर के डिज़ाइन किया और यूएसए में उसको पेटेंट कराया। ये उनका पहला पेटेंट था। इस पेटेंट की वजह से उन्होंने एसी जनरेटर विकसित किया और पावर को एसी सिस्टम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया। लेकिन उस समय एडिसन ने इसका पुरजोर विरोध किया और इस वॉर में एडिसन ने काफ़ी सारे निर्दोष जानवरों और कैदियों की बलि चढ़ा दी। वो उन्हें अल्टरनेटिंग करंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके जान से मारकर ये दिखाना चाहते थे कि अल्टरनेटिंग करंट
काफ़ी हार्मफुल है और ह्यूमंस के लिए काफ़ी डेंजरस है। दोस्तों, एडिसन ने काफ़ी प्रयास किए कि एसी सिस्टम को लागू ना किया जाए, लेकिन टेस्ला ने सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अन्य इक्विपमेंट्स में एसी के माध्यम से इम्प्रूव कर दिया था। और उनके इन्हीं इनोवेशंस की वजह से पूरी दुनिया ने एसी सिस्टम को अपनाया, जैसा कि आज हम अपने घरों में एसी सिंगल फेज सप्लाई या फिर 3 फेज सप्लाई यूज़ करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि टेस्ला ने अपने जीवन काल में 700 से भी ज़्यादा इन्वेंशंस यानी आविष्कार किए, लेकिन उन्होंने बहुत कम आविष्कारों का पेटेंट अपने नाम कराया। दोस्तों, टेस्ला की सभी खोजों में या सभी आविष्कारों में जो मुख्य आविष्कार है वो है टेस्ला कॉइल। इस कॉइल के माध्यम से टेस्ला ने कुछ 100 की सप्लाई देकर 1 लाख वोल्टेज से भी ज़्यादा वोल्टेज जनरेट किया। और आज के समय में इस टेस्ला कॉइल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल रेडियो ट्रांसमीटर में किया जाता है। कार और अन्य व्हीकल में भी टेस्ला कॉइल का यूज़ स्पार्क प्लग इग्निशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वायरलेस टेलीग्राफी के साथ साथ एल्युमिनियम की वेल्डिंग करने में भी किया जाता है। टेस्ला का अगला आविष्कार जो कि एसी इंडक्शन मोटर है, उससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। एसी इंडक्शन मोटर से ही बहुत सारे इक्विपमेंट जो आज हम अपने घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका पंखा, एसी में यूज़ होने वाला फ़ैन, सभी प्रकार के ऐसे इक्विपमेंट जिसमें मोटर का यूज़ हो रहा है, आज के समय टेस्ला के इन्वेंशंस की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, टेस्ला ने उस टाइम पे वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया और रडार टेक्नोलॉजी के विषय में भी काफ़ी रिसर्च वर्क किया, लेकिन वायरलेस टेलीग्राफी को लेकर इनका मार्कोनी से काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा है। मार्कोनी को आप सभी जानते होंगे, जिनका नाम हम एज ए इन्वेंटर ऑफ रेडियो बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन टेस्ला कहते थे कि मार्कोनी ने उनका आइडिया चुराया है। ये मार्कोनी की रियल में कोई इन्वेंशन नहीं है। इसको लेकर काफ़ी मुकदमेबाजी टेस्ला ने मार्कोनी के खिलाफ की थी। इसके अलावा दोस्तों, टेस्ला को वाईफाई का फादर माना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले टेस्ला ने ही वाईफाई की फाउंडेशन रखी है। जो आज के समय हम वाईफाई यूज़ करते हैं, उसे मोर देन 100 ईयर्स बिफोर टेस्ला ने ही इन्वेंट किया था। इसके अलावा एक्सरे की खोज भी टेस्ला ने ही की थी, लेकिन रोएंटसन नाम के साइंटिस्ट ने इसका पेटेंट अपने नाम कराया। इसको लेकर भी टेस्ला का रोएंटसन से काफ़ी विवाद रहा। यूएसए के नियाग्रा वाटरफॉल पर टेस्ला ने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में एसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सहमति बनी और पूरे दुनिया के सभी देशों ने एसी पावर सिस्टम को अपना लिया। टेस्ला ने अपने समय में आने वाले वक्त को लेकर कुछ प्रिडिक्शंस यानी भविष्यवाणियाँ की थीं। दोस्तों, देखते हैं आखिर वो भविष्यवाणियाँ क्या थीं। हालांकि टेस्ला के द्वारा की गई सभी भविष्यवाणियाँ आज की डेट में सच हो चुकी हैं। टेस्ला ने ये संभावना जताई थी कि पूरी दुनिया में एक दिन टेलीफोन सिग्नल, दस्तावेज या म्यूजिक की फाइल्स या वीडियो फाइल्स भेजने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और आज वाईफाई के जरिए ऐसा करना संभव है। तो दोस्तों, आज के समय के वाईफाई की भविष्यवाणी टेस्ला ने बहुत पहले ही कर दी थी। दोस्तों, टेस्ला ने 1926 में एक अमेरिकी मैगज़ीन को इंटरव्यू में कहा था कि फ़ोटोज़, म्यूज़िक और वीडियो ट्रांसमिट करने का जो मेरा आइडिया है, ये एक पॉकेट टेक्नोलॉजी होगा और
उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार के 100 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी भविष्यवाणी टेस्ला ने कौन सी की थी। दोस्तों, टेस्ला ने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी पहले ही 1926 के उस इंटरव्यू में ये बोला था कि महिलाएं जो हैं वो बेहतर शिक्षा, रोज़गार और समाज में प्रभावशाली बनने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी। हालांकि बीती सदी में तकनीक को सामाजिक और राजनीतिक ज़िंदगी में महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि महिलाएं टेक्नोलॉजी के फील्ड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आइए बढ़ते हैं प्रेडिक्शन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, टेस्ला ने रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी को ऑटोमेशन का नाम दिया था और इन्होंने अपने टाइम पे ही रिमोट कंट्रोल्ड एक बोट का आविष्कार किया था और इन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में रिमोट कंट्रोल्ड काफ़ी सारी डिवाइसेस देखने को मिलेंगी, जो कि आज हम सब ड्रोन इत्यादि के रूप में देख रहे हैं। टेस्ला ने कल्पना की थी कि ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो दुनिया भर में हाई स्पीड से और कंट्रीज़ के बीच कमर्शियल रूट पर यात्रा करेंगे। इन एयरक्राफ्ट में बहुत सारे पैसेंजर्स के बैठने की व्यवस्था होगी। उस समय निकोला टेस्ला ने कहा था कि वायरलेस पावर का सबसे अहम इस्तेमाल ईंधन के बिना उड़ने वाली मशीनों में होगा, जो लोगों को न्यूयॉर्क से यूरोप तक कुछ ही घंटों में पहुंचा देंगी। उस वक्त इन बातों को पागलपन समझा जाता होगा, लेकिन टेस्ला एक बार फिर सही थे, कम से कम स्पीड को लेकर। दोस्तों, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।